तकरीबन 2.5 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी। इस बिजनेस को देखा था, और 2.5 साल पहले एक व्यक्ति जिसने मुझे इस बिजनेस में दिखाया, जैसे विजय जी के सीनियर जिन्होंने इसको बिजनेस में दिखाया वो नहीं रहे, पिताजी मर गए उनके, वैसे अपने भी मर गए, चले गए, पता नहीं कहां चले गए, ढूंढ रहे, आज तक दिखाई नहीं दे रहे। सो कहीं ना कहीं होता क्या है कि हम बाय मिस्टेक आप कई लोगों से जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जितना पोटेंशियल और समझ हमारे अंदर होता है इस बिजनेस को समझने की, वो कई बार जो हमें देकर जाता है उसको भी वैल्यू नहीं रहती, इसीलिए तो गायब हो जाते हैं। अदरवाइज आपको क्या लगता है जितना बड़ा अचीवमेंट हम कर रहे हैं, क्या वो हमारे से बड़ा नहीं कर पाते? डेफिनेटली कर पाते। जो देने वाला होता है वो हमसे भी ज्यादा आगे बढ़ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में वो समझ नहीं होती। आज मैंने प्रेजेंटेशन बहुत लोगों को समझाई, बट मैं दावे के साथ बोल सकता हूं यहाँ पे सबका समझने का लेवल अलग अलग था। किसी को इतने अच्छे तरीके से समझ में आई, आज शाम को जाके 10-12 हजार देके एंट्री डालेगा, बिजनेस शुरू करेगा। किसी को थोड़ी कम समझ में आई होगी, 2 दिन 4 दिन बहाने बनाएगा, उसके बाद शुरू करेगा। कोई एक महीने तक घुमाएगा, जैसे विजय सर ने बोला, जैसे फॉलो करना पड़ता है, गोली देते हैं, बिस्किट देते हैं, पता नहीं क्या क्या देते हैं, फ्री में देते हैं, ऐसे भी नहीं लेते। तो मतलब कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लगाते। कारण क्या? सबको एक चीज सेम टाइम में सेम तरीके से समझाएगी, बट सबके रिएक्शंस अलग अलग आते हैं। कारण क्या? क्योंकि समझ नाम की भी तो कोई चीज होती है। समझाने वाला कितना भी बेहतर क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर हमारे अंदर वो समझ नहीं है तो हम उस चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, टाइम बहुत हो चुका है। सो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन पॉइंट पे। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी। नाम मैं आपको बता चुका हूं, कैलाश सोलंकी। छोटा सा नाम है, छोटा सा व्यक्ति हूं, और स्टूडेंट के बाद डायरेक्ट सेलिंग के जर्नी में आया, लेकिन कहीं कोई सफलता नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि डीएनएम पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके साथ में मैंने बिजनेस की स्टार्टअप की, ड्रीम देखे, सपने देखे, आगे बढ़ने की सोच रखी, कैरियर की सोच रखी। लेकिन करियर की शुरुआत में जब मैं ऑलरेडी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अपना बीकॉम कर रहा था, उसी समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे पास आ गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, दुनिया में हर चीज आपके लिए नहीं बनी होती, और हर चीज के लिए हर कोई नहीं बना होता। परफेक्ट मैच जो होता है वही इंसान को आगे बढ़ाता है, कॉम्बिनेशन आगे बढ़ाता है। हर एक आदमी के पास जब तक राइट व्यक्ति के पास राइट प्लेटफॉर्म नहीं आएगा ना, तब तक ग्रोथ नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में काम करते हैं, लेकिन जितना पोटेंशियल है, समझ है, कैपेसिटी है, उससे कई गुना ज्यादा बहुत हाईएस्ट कैपेसिटी वाली कंपनी, हाईएस्ट हार्डवर्क वाली कंपनी को चूजिंग कर लेते हैं, और उसके बाद उनके महंगे महंगे प्रोडक्ट को गांव-गांव, गली-गली घूम-घूम के बेचने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन लोगों के रिएक्शन से इतनी ना सुनने को मिलती है कि वो व्यक्ति 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कोई 3 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद, कोई 1 साल बाद छोड़ के सो जाता है। होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है उस बिजनेस से, छोड़ देता है उस बिजनेस को। उसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसा नहीं है डीएनएम इकलौती एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज है। लेकिन वहां होता क्या है, स्टार्टिंग में जैसे महेंद्र जी ने भी बताया कि 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के चेक आते हैं, दिन के नहीं, कितने के? महीने के आते हैं, और इतनी बड़ी आमदनी फिर उनको हजम होती नहीं है। तो फिर वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल बाद छोड़ देते हैं। लेकिन कई लोग लगे रहते हैं, क्योंकि वो मोटिवेशन नाम के एक बहुत शानदार बियर को रोज पीते हैं, जो कहीं ना कहीं सेमिनार में मिलती है, या कहीं ना कहीं किसी अपलाइन के पास मिलती है, और रोज उनसे मिलते हो, फुल उसमें हवा भर देते हैं, पंचर ही नहीं होने देते। जैसे ही हवा निकलनी होती है तब उसके अंदर हवा भर देते हैं। लेकिन जर्नी को एनालिसिस किया जाए तो 2 साल में क्या कमाया, जैसे विजय सर ने बताया, मैंने पिछले 3 महीने में 1,97,000 का इनकम किया। लेकिन आप कई और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लोगों के पास जाना, 2 साल लगे रहते हैं, 3 साल लगे रहते हैं। पूरे 3 साल का इनकम भी काउंट करोगे ना, तो विजय जी की आधी इनकम के बराबर भी नहीं होता। ये फर्क है डीएनएम और अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। हम भी थे, ऐसा नहीं है कि आप में से कोई उसका शिकार होगा। मैं भी था, मैं भी अनएजुकेटेड, अनप्रोफेशनल जब इस इंडस्ट्री से था, जब इसका नॉलेज मुझे नहीं था,
सिर्फ इतना पता था डायरेक्ट सेलिंग है, सपने पूरे होते हैं, ये होता है, वो होता है, सब होता है। लेकिन कौन सी कंपनी में होगा, कौन सी कंपनी हमारे मार्केट के अकॉर्डिंग है, कौन सी कंपनी हमारे गांवों को एक्सेप्ट कर सकती है, कौन सी कंपनी में एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास व्यक्ति भी हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करके यूज कर सकता है, कौन सी कंपनी में पहले ही महीने में व्यक्ति को 4,000, 5,000, 10,000 की इनकम सोर्स आ सकती है, 6 महीने में 50,000 तक जा सकता है, एक साल में 1 लाख तक जा सकता है। ये एनालिसिस हमने नहीं किया क्योंकि हम लोग नए थे, हमें नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। जैसे आज आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, इसीलिए कोई भी कंपनी की सेमिनार में घुस गए, वहां पे ऐसा वैसा माहौल देख लिया, मालाएं फूल मालाएं सब देख ली, स्टेज पे कोई 2-4 लोग आ गए, वो हाथी थे, उन्होंने 10-10 लाख की इनकम की, हमें लगा हम जैसी चीटियां भी कर ली, और उसी मोटिवेशन में हम लोग कर लिए, लेकिन कई साल निकाल दिए, कोई ग्रोथ नहीं हुई। एक समय ऐसा आया जब इस इंडस्ट्री से पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका था। 2 कंपनीज के साथ अपनी जिंदगी का 2.5 साल कंटिन्यूसली, पहली कंपनी के साथ 2.5 साल, दूसरी कंपनी के साथ लगभग 2 साल देने के बावजूद भी, जिसमें इवन महेंद्र जी भी मेरे साथ थे, हमने बहुत स्ट्रगल किए, बहुत हमारे लोगों को बहुत झूठ बोले, 5,000 आते थे, 50,000 बताते थे। सच्चाई है, क्योंकि हमें पता है अगर हमारी असलियत किसी को बताएंगे वो हमारे साथ जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा नहीं तो पैसा आएगा नहीं। कई झूठ बोलने पड़े, कई तरह की फ्रॉडबाजी करनी पड़ी, कई तरह की चीटिंगबाजी करनी पड़ी, कई तरह की बददुआएं खानी पड़ी, लेकिन हम लोग ढीठ थे, हम लोग करते रहे। लेकिन एक न एक दिन इंसान को कहीं ना कहीं समझ में आता जरूर है। जब समझ आता है तब तो हर व्यक्ति को समझ में आता है। तो तकरीबन अपनी जिंदगी के 5 साल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर खराब करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग तब जाके समझ आई कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली होती कैसे है, किस कंपनी के साथ हो सकती है अच्छे तरीके से, जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया में हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स, हमारी कंपनी की इनकम सोर्स एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, लोग इसको अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। बहुत सारे लोग आज महंगी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को यहाँ गांव ढाणी लेकर चले जाते हैं और फिर बोलते हैं सर इसके साथ लोग नहीं आते। कैसे आएंगे? आप अहमदाबाद में नहीं हो भाई, आप राणावास में हो, आप मारवाड़ में हो, आप यहाँ जाटन में हो, आप सोचत में हो। यहाँ के लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि वो 20-30 रुपए से महंगे साबुन को यूज कर सके। जहां कैपेसिटी फॉलो नहीं करती, चीज मैटर नहीं करती कितनी अच्छी है, एडिडास बहुत अच्छा है, कितने पहनते हैं यहाँ पे। पियर्स का साबुन नहाने के लिए सबसे बेस्ट है, कितने नहाते हैं उससे। क्वालिटी मैटर कर रही है, यहां क्वालिटी मैटर कर रही है, यहां क्वालिटी मैटर नहीं कर रही है, पॉकेट देखना पड़ता है। और एक आम आदमी सबसे पहले कुछ भी चीजों को जब खरीदता है, देखता है तो सबसे पहले क्या देखता है? एमआरपी, पॉकेट देखता है, एमआरपी देखता है, क्या मेरे लायक ये प्रोडक्ट है या नहीं, मेरे बजट के लायक ये प्रोडक्ट है या नहीं। क्वालिटी नो डाउट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी चलेगी, थोड़ी कम क्वालिटी होगी चलेगी। मैं मानता हूं कि सबसे घटिया प्रोडक्ट लोग यूज नहीं करते, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि सबसे अच्छे प्रोडक्ट भी लोग यूज नहीं करते। कारण क्योंकि महंगे होते हैं। लोग यूज करते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, प्राइस अफोर्डेबल एंड क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, दोनों चीजों को मैटर करता है। उस चीज में लोग अच्छे तरीके से बिजनेस को कर पाते हैं। लेकिन समझ जब तक नहीं थी तब तक 2-2 हजार के अंदर एक जूस की बोतल भी बेच रहे थे, जब तक नहीं थी तो 100 रुपए का साबुन बेच रहे थे, पता नहीं कितनी तरह की बातें बोलते थे, उससे कुछ नहीं हुआ, इससे गोरे हो जाओगे, इससे एलर्जी मिट जाएगी, वो मिट जाएगी, कितनी तरह की हम बोलते थे। भगवान कसम कितनी बद्दुआएं हमने जिंदगी में ली है, और शायद यही वजह है कि हमारे 5 साल खराब हो गए। और हमारी तरह जितने भी सारे लोग बिना एनालिसिस किए, बिना समझदारी के, बिना पोस्टमार्टम किए अगर किसी भी कंपनी के साथ सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के नाम पे काम कर रहे हैं, उन लोगों का करियर भी वही होने वाला है जो हमारे साथ हुआ। लेकिन आज से ठीक तकरीबन 2.5 साल पहले मैं भगवान का शुक्रिया करना चाहूंगा एक ऐसे शख्स का जो भले आज बिजनेस में मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई। मैंने अपॉर्चुनिटी देखते ही ज्वाइन नहीं की, क्योंकि ठोकरें खाने वाला इंसान ज्यादा समय लेता है, ज्यादा सोचता है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। सो मैं पूरी कंपनी की पोस्टमार्टम करने लग गया। इवन मैं एमडी सर के पास गया, हेड ऑफिस हमारे विजिट किया, एमडी सर के बारे में ऐसे ऐसे सवाल किए जो शायद हो सकता है एमडी सर को, मेरे ख्याल से डीएनएम के इतिहास में आज तक किसी ने
नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान का डिसीजन मतलब पीछे हजारों लोगों का डिसीजन, एक इंसान का करियर मतलब पीछे हजारों लोगों का। हम एक बार अपनी जिंदगी के लिए ट्राई मार सकते हैं, जो मैं 2 बार ऑलरेडी मार चुका था, लेकिन हम लोगों के लिए कभी ट्राई नहीं मार सकते। हम लोगों की जिंदगी को जोखिम में नहीं डाल सकते। अगर आज आपके साथ एक व्यक्ति डीएनएम बिजनेस में आता है और अगर 6 महीने बाद वो सफल नहीं हो पाता, क्या दोबारा आपके साथ आएगा? इसका मतलब जब हम लोगों को सफल नहीं करा पाते तो लोगों का विश्वास खो बैठते हैं, और जब लोगों का भरोसा खो बैठते हैं, लोगों का विश्वास खो बैठते हैं, तो जिंदगी में दोबारा कभी हमारे साथ, तो वो विश्वास मैंने भी खोया, पहले मैंने भी कई लोगों को खोया जो मेरे साथ इस बिजनेस में बाद में नहीं आए, आज आ गए हैं, वो बात अलग है जब मैंने प्रूव कर लिया। लेकिन जब मैंने स्टार्टअप किया, मेरे साथ एक भी व्यक्ति नहीं आया। मैं पेशे से बीकॉम एमकॉम कर चुका हूं, बाय प्रोफेशन सेल्स मैनेजर भी रह चुका हूं, 2 साल जॉब की जर्नी रही मेरी, लेकिन इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी, इतना अच्छा बोलने के बावजूद भी लोग मेरे साथ नहीं आए। कारण क्या? कितना भी एजुकेटेड बंदा होगा, अगर लोगों का उस पर भरोसा नहीं है, भरोसा खो चुके तो लोग आपके साथ, वो विश्वास दोबारा पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। स्टार्टअप जब डीएनएम बिजनेस की शुरुआत की थी, पहले महीने इतनी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ जाके 4200 का चेक आया था। लेकिन उस समय मैं नेगेटिव नहीं हुआ कि मुझे 4200 क्यों आया, मैं फुल पॉजिटिव हो गया, बोला अब तक जितनी भी कंपनी है उनमें सबसे ज्यादा है। उसके बाद काम करते करते 3-4 महीने का स्टार्टिंग जो स्ट्रगल था बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। उसी पीरियड के दौरान विजय सर के साथ प्लान हुआ, पाली में मेरी टीम की एंट्री हुई और विजय सर के साथ बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन हमारा हुआ। विजय सर ने इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया और पाली के अंदर उस दिन से आज तक, आज कंटिन्यूअसली लगातार इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते थे कि विजय सर ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है, इतनी कंपनियां कर ली, वो कर ली, कई तरह की नेगेटिविटीज करते थे। मैंने उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने मुझे बोला, यहां तक बोला कि आप विजय सर को ज्वाइन मत कीजिए, ये मत कीजिए, मैंने बोला आज तक उनके पास्ट में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं बिना एनालिसिस खराब नहीं जाएगा। क्योंकि जो 5 साल में मैंने जो नुकसान करके जो नॉलेज पाया है, उस नॉलेज के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि इस बिजनेस के साथ अगर कोई आएगा और इस बिजनेस को सही ढंग से समझ जाएगा, इस बिजनेस से वापस जाने की हिम्मत नहीं करेगा। इस बिजनेस में उसको वो सब कुछ मिलेगा जो सोच वो बिजनेस ज्वाइन करने के पहले रखता है। और वो सारी चीज आज सिर्फ मैं आपको बातों के जरिए नहीं बोल रहा हूं, बी प्रैक्टिकल। आज आपके सामने वो रिजल्ट है। आज एक इंसान आपके सामने विदिन 3 महीने की इनकम को 2 लाख रुपए अप्रोक्स बता रहा है। सो ये सारा उस एनालिसिस का खेल है जो हमने पहले किया डिसीजन लेने से पहले। हो सकता ये भी है कि मेरे जो सीनियर है उन्होंने मुझे नहीं बताया होता तो मैं भी इस बिजनेस में नहीं होता। हो सकता मैंने भी अगर विजय सर को ये नहीं बताया होता तो भी इस बिजनेस में नहीं होते। बताते बहुत लोग हैं लेकिन एनालिसिस करके कोई नहीं बताता। आगे क्या हो सकता है इसका एनालिसिस कोई नहीं करता। सब आदमी एक ही बात बोलते हैं, हमारी ये सिस्टम है, हमारी कंपनी है, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, काम करो, ये करो, वो करो। कोई आदमी पोस्टमार्टम करके आपको आगे की बात नहीं बताता। क्या ये बिजनेस को आप आगे भी कर पाओगे, इसमें ऐसी टर्म्स कंडीशन है, ये दिक्कत है, वो कोई नहीं बताता। लेकिन हमने पूरा पोस्टमार्टम किया और वही वजह है, इस वजह से एनालिसिस की वजह से हम लोग आज भी सक्सेसफुल पिछले 2.5 साल से रन कर रहे हैं। और पूरे आज बात करें तो लगभग 4 स्टेट के अंदर मेरी टीम है। आज राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र 4 स्टेट के अंदर मेरी टीम है और बहुत अच्छे तरीके से मेरा बिजनेस बिल्ड हो रहा है। और पहले हम लोग अलग तरीके से काम करते थे, आजकल हम स्मार्ट तरीके से काम करने लगे हैं। हम लोग जूम ऐप के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों को हमारे बिजनेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे ये लगता है कि नहीं विजय सर तो बहुत भागली है गाड़ी पे, विजय सर ने तो बहुत मेहनत कर ली, विजय सर तो बहुत चले जाते गाँव में, मेरे से नहीं जाया जाएगा, जरूरी नहीं है दोस्तों। आप स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हैं। आप अपने घर बैठे भी जूम ऐप से भी अपने किसी क्लाइंट को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, उसको घर बैठे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे मिलने की जरूरत भी नहीं है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से आप बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे में कोई अलग शक्ति है जो मैंने कर लिया या विजय सर में कोई अलग शक्ति है जो इन्होंने कर लिया। एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुली रन इन डीएनएम। हर व्यक्ति डीएनएम को अच्छे तरीके से कर सकता है। पहली चीज बोला समझ में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सबको समझ में नहीं आती है उस लेवल से जिस लेवल से हमको समझ में आई, इसलिए पीछे रह जाते हैं। और दूसरी चीज समझ में आने के बाद भी जब एक्शन करने की बात आती है
जब काम करने की बारी आती है, जब मेहनत करने की बारी होती है, तब उन लोगों को आलसपन सूझता है, तब उन लोगों को आराम सूझता है, तब उन लोगों को आराम की जिंदगी चाहिए। जिस स्टेज पे आप लोगों को मेहनत करके इस बिजनेस को बिल्डअप करना होता है, वो इस बिजनेस का पहला ईयर होता है दोस्तों। कौन सा साल? और लोगों को सबसे पहले आराम चाहिए। पता नहीं कौन से जन्म में जाके मेहनत करेंगे, सबसे पहले आराम चाहिए। अगर आपने बिजनेस का एक साल बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, आप स्मार्टली तरीके से करके बिल्डअप कर लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं एक साल बाद आपकी इनकम 50,000 से लाख रुपया महीना होगी और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। मैंने बहुत तरह की चीजें मार्केट में ऑब्जर्व की हैं। आज मेरे जो खुद के बड़े भैया हैं, पिछले तकरीबन मैं 10 से 12 साल से उनको नोटिस कर रहा हूं, वो गवर्नमेंट की कंपटीशन फाइल को दे रहे हैं, जॉब के लिए हर बार मतलब जो है वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट जो आज भी पढ़ाई कर रहे, कंपटीशन फाइट दे रहे हैं। कई बार ऐसा सोचने को लगता है यार सरकारों के जॉब के पीछे हम पढ़े लेकिन सरकार नौकरी में नहीं दे पाई। हम लोग बोलते हैं ये सरकार आई, वो सरकार आई, सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती है, लेकिन क्या कोई नौकरी देता है? नहीं देता है। लेकिन ये डीएनएम एक ऐसा रास्ता है, ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा रास्ता है जहां पे आपको किसी को वोट देने की, वोट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सूट पहन के आते हैं और हम लोग बोलते हैं, हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, हम जरूर मौका देंगे, बस आप आ जाओ, क्योंकि ये मौका एक ऐसी जगह है जिस मौके को पाने के लिए ना आपको करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत है, जिस मौके को पाने के लिए ना आपको अच्छे एजुकेशन की जरूरत है, जिस मौके को पाने के लिए आपको ना अच्छे घराने से आने की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है तो बस एक चीज की, और वो एक हौसला, एक बुलंद हौसला, एक ड्रीम, एक सपना, एक जोश, एक जुनून, एक कामयाब बनने की चाहत कि मैं अपने समाज, अपने सिटी, अपने कुटुंब, अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसा नाम करके दिखाऊंगा। मैं उन भेड़ बकरे वाली जिंदगी को नहीं जीऊंगा। मैं साधारण 5,000, 10,000, 15, 20,000 की नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं कुछ बड़ा और अलग करने के लिए पैदा हुआ हूं, लेकिन अब तक मेरे को ये रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन ये डीएनएम एक ऐसा रास्ता है, ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसा रास्ता है जिसमें मैं पूरे हिंदुस्तान के स्टेज को बजाऊंगा, जिसमें मैं पूरे हिंदुस्तान के स्टेज पे छा जाऊंगा, जिसमें मैं पूरे हिंदुस्तान पे बारूद की तरह निकलूंगा और एक आग बन के बाहर आऊंगा। और वो बारूद होगी सफलता की, वो बारूद होगी सफलता की, और वो सफलता सिर्फ मेरे अकेले की नहीं होगी, वो सफलता होगी मेरी पूरी टीम की, वो सफलता होगी मेरी पूरी सोसाइटी की, वो सफलता होगी मेरे पूरे समाज की। लेकिन ये दोस्तों कब होता है? जब एक इंसान डिसीजन लेता है। एक डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, एक डिसीजन से आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अरे इस सेमिनार से हमें कोई बड़े बड़े हंगामे नहीं करने, हमें कोई माहौल नहीं बनाने, हमें बनाना एक इतिहास। हमें पाली से चाहिए सिर्फ 5 ऐसे लोग जिनसे मिलकर एक मुट्ठी बनती है, और वो 5 लोग यहाँ पे डिसाइड कर ले कि कोई साथ दे या ना दे हमारा, हम 5 लोग मिलकर एक ऐसा इतिहास बनाएंगे कि आज जिस तरह से हरियाणा से उठ के 2 लोग यहाँ पे आए हैं, एक दिन ऐसा आएगा हम पूरे भारत के स्टेट में जाके सेमिनार करेंगे और लोग हमारे लिए ताली बजाएंगे। वो दिन जाके दिखाना है, वो सेलिब्रिटी बन के दिखाना है। ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, अंत में इतना ही बोलूंगा। अरे होता है हौसला जिसमें मुश्किलों से लड़ने का, ऐसे लोग दुनिया में चंद होते हैं। अरे होता है हौसला जिसमें मुश्किलों से लड़ने का, ऐसे लोग दुनिया में चंद होते हैं। अरे धड़कते दिल नहीं जिनके जुनून कामयाबी में, उनके लिए सब रास्ते बंद होते हैं। और हौसला वो शय नहीं जो बिकती है बाजारों में, हौसला वो शय नहीं जो बिकती है बाजारों में। अरे जज्बा रखते हैं कुछ कर जाने या मर जाने का, हौसले उन्हीं के बुलंद होते हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, मेडल्स उन्हीं को मिलते हैं, ट्रॉफियां उन्हीं को मिलती हैं, मालाएं उन्हीं को मिलती हैं, बैनर उन्हीं के छपते हैं, सेलिब्रिटी वही बनते हैं, और सफलता उनके कदम चूमती है। लास्ट में एक लाइन के साथ अपने स्पीच को वाइंड अप करना चाहूंगा कि अभी तो कुछ पर्वत ही पार किए हैं, अभी तो कुछ पर्वत ही पार किए हैं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, और अभी तो सिर्फ रूबी स्टार बने हैं, अभी तो एमराल्ड स्टार बनना बाकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।